बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। कैसे आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। जब हमने एनबीएफसी का बर्ड्स आई व्यू लिया था तो हमने उसमें एक चीज डिस्कस की थी कि हम इसमें एनबीएफसी की रेटिंग के बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। ये रेटिंग जो है ना, ये रेटिंग के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो ये रेटिंग क्या होती है? जब फॉर एग्जांपल आप उबर उबर में हमने एक शख्स है, ये उबर का ड्राइवर है और ये वो शख्स है जिसको जिसको राइड दी गई है। तो अब ये आफ्टर कंप्लीशन ऑफ राइड ये बताता है कि भाई इसकी ड्राइव कैसी थी, ठीक है ना, बिहेवियर कैसा था इसका। ये बताता है कि यार इसने पेमेंट के मामला से कैसे थे और इसका बिहेवियर कैसा था। तो आपस में एक दूसरे को रेट कर रहे हो। इसी तरह से मेरे प्यारो, जब आप एक रेस्टोरेंट जाते हैं तो जैसे ही आप खाना खत्म करते हैं तो वेटर आके आपको हाथ में दे देता है, एक एक कार्ड आपको हाथ में दे देता है। वो कार्ड ये होता है, उसमें आपको बताना होता है कि एक आपको आपको रेस्टोरेंट का एनवायरनमेंट कैसा लगा, खाना कैसा लगा, ठीक है ना। तो 5 स्टार रेटिंग आप तब देते हैं जब सब कुछ जबरदस्त था। जब थका हुआ लगे तो आप 1 स्टार रेटिंग देते हैं। तो ये इस तरह से रेटिंग चल रही है। रेटिंग मेरे प्यारो अगर हम बात करें तो एक आपको असेस किया जाता है, या तो कोई शख्स आपको असेस करता है या कोई इदारा आपको असेस करता है। असेस करने के बाद आपको आपको ग्रेड किया जाता है, आपको ग्रेड दिया जाता है, आपको ग्रेड्स दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर से क्वालिटी। आपको क्वालिटी के बेस पर, आपकी स्टैंडर्ड्स के बेस पर और आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर कि आपका स्टैंडर्ड कैसा था, आपकी परफॉर्मेंस किस तरह की थी, क्वालिटी कैसे है, उस बेस पर आपको ग्रेड किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जर्नल हमने रेटिंग के हवाले से बात की। अच्छा, रेटिंग अगर हम बात करें, रेटिंग की बात करें तो एनबीएफसी के केस में सर ये रेटिंग कहाँ से आ गया? मेरे प्यारो, एनबीएफसी केस में रेटिंग यहाँ से आया कि जो एनबीएफसी के रूल्स हैं 2003 के, इसका एक है शेड्यूल 1। इसकी फरमाइश के मुताबिक जो है ना, ये हमें हमें रेटिंग देखनी है। शेड्यूल 1 ये कहता है एनबीएफसी का, उसने पूरा जो है ना लिस्ट ऑफ एनबीएफसी बता दी कि फला तरह के एनबीएफसी के लिए फला तरह की रेटिंग करानी है, फला तरह के एनबीएफसी के लिए आपको फला तरह की रेटिंग करानी है, ठीक है ना। तो आइए हम देख लेते हैं कि एनबीएफसी का जो एनबीएफसी रूल्स 2003 का जो शेड्यूल 1 है वो क्या फरमाइश कर रहा है हमसे। ठीक है मेरे प्यारो, अगर हम देखें ये एनबीएफसी हमारी एनबीएफसी ये दो तरह की होती है। वापस हम वही मैप बनाएंगे, मैं आपको पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ये जो आप एक कंपनीज के नाम देख रहे हैं, ये एक थ्योरी के तौर पर आप नहीं देख रहे हैं। आगे जाके आपने देखनी होंगी चीजें इस तरह से कि फला तरह के एनबीएफसी के लिए अलग अलग प्रोविजन है और अलग तरह के एनबीएफसी के लिए दूसरी तरह के प्रोविजन है। तो यहाँ पर हम फिर फर्दर बाइफरकेट करेंगे इसको, हमारे जैसे कि हम करते हैं हमेशा से। फंड मैनेजर्स आ गए, हमारे फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी आ गई और हमारे पास यहाँ पर लैंडिंग एनबीएफसी आ गई, ठीक है ना। अब हम इसमें देख लेते हैं। अच्छा जी, फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी की बात करें तो इसमें वही एसेट मैनेजमेंट आ गई, इसमें वही पेंशन फंड मैनेजमेंट आ गई मेरे प्यारो, इसमें इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी आ गई मेरे प्यारो, इसमें रीट मैनेजमेंट आ गई, इसमें जो है वो आपकी आ गई वेंचर कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये तमाम कंपनीज जो है क्यों के मैनेजमेंट काम कर रही हैं, क्योंकि ये लोग का पैसा मैनेज कर रही हैं, क्योंकि ये पूल्ड कैपिटल को मैनेज कर रही हैं, पूल्ड फंड्स को मैनेज कर रही हैं। तो इनकी क्योंकि मैनेजमेंट का काम है, इनको अपनी मैनेजमेंट क्वालिटी रेटिंग करानी है, ताकि जिस तरह से मेरे प्यारों, जैसे आप एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर उस कंपनी की औकात का पता लगा सकते हैं, ये कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से रेटिंग, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा एक फंड मैनेजर को पैसे देना चाहता है कि ये लो जनाब, आप फंड मैनेजर हो, ये लो मैं आपको फंड दे रहा हूँ, उसको मैनेज करो, ठीक है ना। तो उसको आप चेक कैसे करेंगे? उसकी मैनेजमेंट क्वालिटी की रेटिंग आपके पास अवेलेबल होगी, तभी तो आप चेक करेंगे। तो ये मकसद इसे करने का। अच्छा, लेंडिंग एनबीएफसी की अगर हम बात करें मेरे प्यारों, तो लेंडिंग एनबीएफसी ना दो तरह की होती है, आपको पता है। एक होती है जो डिपॉजिट ले रही होती है, जो लोगों से पैसा डिपॉजिट कलेक्ट कर रही होती है और आगे फर्दर उसको लैंड कर रही होती है, बैंक वाला काम कर रही होती है। तो चूंकि बैंक वाला काम कर रही है, इसकी रेटिंग भी वही होगी जो बैंक करवाते हैं, अमूमन दैट इज क्रेडिट रेटिंग। अब क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, हम आगे जाके हम इसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी तरह की लैंडिंग एनबीएफसी क्या होती है? नॉन डिपॉजिट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी क्योंकि मेरे प्यारे, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी किसी से कुछ ले नहीं रही, सिर्फ सबको दे रही है और सिर्फ सबको बांट रही है। मतलब पैसे ले लो, लीजिंग के तौर पे ले लो, डिस्काउंटिंग के तौर पे ले लो, हाउसिंग फाइनेंस के तौर पे ले लो, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस के तौर पे ले लो, इस्लामिक फाइनेंस के तौर पे ले लो, इजारा के तौर पे ले लो, ठीक है ना। तो पैसा बांट रही किसी से, लेकिन डिपॉजिट नहीं ले रही। तो क्योंकि ये नेक लोग हैं तो भाई इनको जो है हमने
हमने नॉट एप्लीकेबल, इस पर रेटिंग एप्लीकेबल नहीं है एज पर एनबीएफसी रूल 2003, इस पर रेटिंग एप्लीकेबल नहीं है। उसकी लॉजिक भी मैं समझ आती है, क्योंकि ये किसी से पैसा कलेक्ट नहीं कर रही ना, तो आप किस चीज की रेटिंग आप इससे मांगेंगे, ठीक है ना। इससे पैसा बांट रही है, ठीक है। डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, क्योंकि वो डिपॉजिट भी ले रही है आगे फर्दर लैंड करी ऑन इन द फॉर्म ऑफ लीज, हाउसिंग फाइनेंस या फिर डिस्काउंटिंग वगैरह, लेकिन पैसा लोगों से पकड़ भी रही है, तो इस पे क्रेडिट रेटिंग लगेगी। मेरे ख्याल क्रेडिट रेटिंग होती क्या है, देखिए। देखिए अगर बैंक्स करवाते हैं ये, मेरे प्यारो, जब लोग बैंक्स के पास अपना पैसा जमा करवाते हैं, जब लोग अपना अपने अपना कैपिटल इसको देते हैं, तो अब बैंक की रेटिंग बताती है कि हाउ लाइकली अ बैंक इज टू डिफॉल्ट। मतलब क्या तो जो आप इसको अपना डिपॉजिट दे रहे हैं वो इसको आपको वापस कर सकेगा, बैंक आपको आपका डिपॉजिट वापस कर सकेगा, या बैंक के अंदर इतनी सलाहियत है, बैंक की परफॉर्मेंस इस काबिल है कि वो अपना अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स पूरी कर सके, हैं। रिस्क तो नहीं है, सब सब चीजें सेट चल रही हैं, तो ये रेटिंग इस तरह से बताती है कि बैंक जो है क्या चांसेस है बैंक के डिफॉल्ट करने के, ठीक है ना। अगर बैंक डिफॉल्ट कर दिया तो आपको पैसा तो गया ना, गया, ठीक है। तो क्या चांसेस है बैंक के डिफॉल्ट करने के, तो बैंक की क्रेडिट रेटिंग ये बात आपको बता रही होती है। अब वो क्या है बैंक की डिटेल में, वो तो हम जब बैंकिंग कंपनी से कर रहे तभी देखेंगे, लेकिन हमें पता लग गया कि भाई बैंक की क्रेडिट रेटिंग इसलिए होती है, बैंक की क्रेडिट वर्दिनेस को चेक करने के लिए। क्रेडिट रेटिंग किसी की भी हो, चाहे किसी शख्स की हो या फिर किसी इदारे की हो, होती है उसकी क्रेडिट वर्दिनेस चेक करने के लिए, ये देखने के लिए कि जो पैसा आप उसको दे रहे हैं क्या तो वो वापस करने की सलाहियत रखता है, या फिर डिफॉल्ट करने के चांसेस कितने हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें क्रेडिट रेटिंग बता रही होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं और आप जब, अल्लाह ना करे, कभी कभी हम बैंक चाहे लोन लेने, क्योंकि मेरे प्यारो अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बात हम तक पहुंचाई कि सूद को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। और मतलब इसको अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरे खिलाफ जंग करेगा जो बंदा सूद का जो है वो काम करेगा। हमने ये ऐड कर लेना है कि हमने इस चीज से बिल्कुल दूर रहना है, ठीक है ना। आप पढ़ें, ठीक है, बिल्कुल पढ़ें, चीज पढ़ें, लेकिन इस नियत के साथ पढ़ें कि आगे जाके, क्योंकि आप मार्केट की लीडर्स हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आप मार्केट की आप क्रीम है। तो जब आप एक लीडिंग पोजीशन पे होंगे, अल्लाह ने कभी आपको मौका दिया, लेकिन नियत नियत हमारा का दारोमदार नियत पर है, तो हमने नियत ये करनी है कि हमने इस निज़ाम को जो है वो चेंज करना है, क्योंकि सूद जो है ना वो अल्लाह ताला ने प्रोहिबिट किया, तो हमने भी जो है उसको, हमने इससे बिल्कुल जो है वो दूर रहना है, ठीक है ना। अच्छा जी। तो फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है भाई, ये बैंक से लोन लेने जाता है, ये बैंक से लोन लेने जाता है, तो बैंक सबसे पहले ना इसकी इसकी सीआईबी रिपोर्ट निकलवाते हैं। तो भाई सीआईबी रिपोर्ट, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो रिपोर्ट निकाल दो। सीआईबी रिपोर्ट कैसे बनती है यार, हमारी पास्ट एनालिसिस देख के, हमारी हिस्ट्री देख के, हमारी पिछली क्रेडिट हिस्ट्री देख के, जो पिछले हमने लोन लिए हैं तो उसकी पेमेंट किस तरह से की, हमने अच्छी की या नहीं की। तो सीआईबी रिपोर्ट अच्छी होती है तो हमें जो है वो अच्छे रेट पे लोन मिल जाता है, या फिर लोन अप्रूव हो जाता है। हमारा सीआईबी रेट हमारी खराब होती है तो हमें पूरे रेट पे मिलता है, और इवन इवन मिल शायद मिले ही ना। तो सीआईबी रिपोर्ट उस शख्स की क्रेडिट रेटिंग है जो बंदा बैंक के पास लोन लेने जा रहा है, ठीक है ना। तो ये एक इंडिविजुअल की क्रेडिट रेटिंग होती है इस तरह से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मेरे प्यारो, ये हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। भाई ये है मिस्टर छोटा भीम। मिस्टर छोटा भीम की जो है ये बड़े बड़े अच्छे, ये जो है ना इनकी स्टैंडिंग है। तो ये ना अपने गांव के जो बैंक है, ढोलकपुर इंटरनेशनल बैंक, ये वहां पर जाते हैं, कहते हैं कि भाई मैंने एक दुकान खोलनी है, मुझे लोन चाहिए। तो बैंक जो है इनको 7% पर लोन देता है, ये वापस ढोलकपुर आके जो है अपनी दुकान जो है वो खोल लेते हैं, ठीक है, दुकान खोल लेते हैं अपनी। अच्छा फिर जो है ना एक और इनके दोस्त हैं, मिस्टर मिस्टर लालू प्रसाद चांडियो। मिस्टर लालू प्रसाद चांडियो, इनको सब प्यार से कहते हैं मिस्टर एलपीसी, ठीक है ना। तो अब इन्होंने छोटा भीम से देखा कि यार ये छोटा भीम दुकान खोल रहा है, तो मैं जाते हैं छोटा भीम के पास, अपने दोस्त के पास कि यार मैंने भी खोलनी है दुकान। तो ये कहते हैं तुमने पैसे कैसे आए तुम्हारे पास, तो वो कहते हैं भाई मैं गया गोरखपुर इंटरनेशनल बैंक, वहां से मैंने पैसे मांगे, मतलब कितने परसेंट में तुम्हें पैसे मिले, तो बोला 7% में पैसे मिले। मैं ठीक, तुम सही चलेगा यार, मैं भी चाहता हूँ, मैं भी जाता हूँ बैंक के पास। तो ये जाते हैं मिस्टर लालू प्रसाद चांडियो बैंक के पास, कहते हैं बैंक बैंक मुझे लोन चाहिए, मुझे भी दुकान खोलनी है। बैंक कहते हैं ठीक है ले लो लोन। तो बोलता है इंटरेस्ट कितना लगेगा, 15%।
अरे 7% पे दूंगा तो बैंक कहता है एलपीसी, लालू प्रसाद चांडियो 7% में क्यों दे तुम्हें, तुम्हारी सीआईबी रिपोर्ट तो बहुत खराब है। तो कहता है छोटा भीम को तुमने 7 रिपोर्ट भी दिया था, 7% भी दिया था। तो वो कहता है भाई इसकी सीआईबी रिपोर्ट अच्छी है। तो भाई अगर तो किसी शख्स की सीआईबी रिपोर्ट खराब होगी, मतलब कि उसकी क्रेडिट रेटिंग खराब होगी, तो उसको जो लोन दिए जा रहे होंगे वो मार्केट रेट से ऊपर पे दिए जा रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है, इसके इसको इसको लोन देने पे मेरा रिस्क कम है तो मैं इसको कम रेट पे दूंगा। जहां रिस्क ज्यादा वहां रिटर्न ज्यादा, मतलब मैं एक इदारा हूँ, मैं अगर बैंक हूँ, मैं किसी को लोन दे रहा हूँ, अगर मैं रिस्क ज्यादा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि मिस्टर लालू प्रसाद चांडियो जाएंगे आगे जाके इनकी दुकान नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो अ, तो मैं जो है मेरा रिस्क ज्यादा है, तो जब मेरा रिस्क ज्यादा है तो मैं रिवॉर्ड भी ज्यादा लूंगा, ज्यादा रिस्क ज्यादा रिवॉर्ड। इन्वेस्टमेंट का यही उसूल है, मोर द रिस्क द ग्रेटर द रिवॉर्ड, ठीक है ना। तो मिस्टर छोटा भीम का क्योंकि रिस्क कम है, उनकी स्टैंडिंग अच्छी है, उनकी उनकी मार्केट में पोजीशन अच्छी है, उनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, उनकी सीआईबी रिपोर्ट अच्छी है, तो मैं उनको, मैं आई वुड नॉट हेजिटेट गिविंग हिम लोन एट 7%, ठीक है ना। और जबकि मैं मिस्टर लालू प्रसाद चांडे को मैं मैं बोलूंगा भाई माजरत, ठीक है ना, आपको तो मैं 15% से कम पे नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये जो है ना तमाम की तमाम चीजें हो रही होती हैं। क्रेडिट रेटिंग एक शख्स की या फिर एक इदारे की क्रेडिट वर्दनेस बता रही होती है कि हाउ लाइकली ही इज टू डिफॉल्ट, और हाउ लाइकली एन इंस्टीट्यूशन इज टू डिफॉल्ट। अच्छा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जब हम बात करें, अब ये तो ढोलकपुर के गांव की बात हो रही थी ना, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें अगर हम, तो मेरे प्यारों इसमें होता ये है, इसमें इस तरह से होता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। एक है मेरे प्यारों स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, हम कहते हैं प्यार से एस एंड पीज। दूसरी है मेरे प्यारों मूडीज, मूडीज काफी मशहूर, आप नाम सुना होगा। और तीसरी है मेरे प्यारों फिच। ये तीन मशहूर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो कि रेट करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है ना। अच्छा, इनकी जो है ना वो क्रेडिट रेटिंग के मॉडल्स होते हैं, वो हम देख रहे होंगे इस तरह से, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के सबके मॉडल ऐसे होते हैं, मैं आपको सामने पिक्चर दिखाऊंगा। तो ये देखें, ट्रिपल ए की रेटिंग समझे बेस्ट रेटिंग है, ठीक है ना, ट्रिपल ए प्लस कर लिया बेस्ट रेटिंग, ठीक है ना। फिर एक आ गया फर्स्ट ट्रिपल ए, फिर हो गई ट्रिपल ए नेगेटिव, फिर डबल ए प्लस, फिर जो है डबल ए, फिर डबल ए नेगेटिव। ये ना ग्रेड्स है, ये ग्रेड्स जैसे आपको स्कूल में मिलता है ना, A+, A, B+B, तो ये अब इनको जो है ग्रेडिंग मिल गई। तो ये ऑल द वे चलता है टुवर्ड्स ट्रिपल C। तो इन्होंने ये मॉडल बनाया है कि इसको रेट इस तरह से किया जाता है। पाकिस्तान में मेरे प्यारों दो कंपनीज हैं जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर जाएंगी, रेट करी होती है क्या, एक है पैकरा, पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और दूसरा है आपका JIS, और उसको कहेंगे JCR एंड VIS, जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और वर्चुअल इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये काफी मशहूर है, JCR VIS जॉइंट वेंचर है। लेकिन JCR ना जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये जो है जापान की नंबर 1 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसने ज्वाइंट वेंचर किया है विद वर्चुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्विसेज, वर्चुअल सर्विसेज दोनों का ज्वाइंट वेंचर हुआ है। और ये भी जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये भी जो है इदारों को रेट कर रही हो। तो पाकिस्तान में जो है ये पैकरा और JCR और VIS वाले ये दोनों जो है वो रेट कर रहे होते हैं, और इनकी भी जो क्रेडिट रेटिंग करने की जो ग्रेड्स हैं वो उसी तरह से हैं जो कि S&P, मूडीज या फिच की, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपके सामने ग्राफ दिखा रहा हूँ, मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ आपके सामने, ये आपके सामने क्लियर आ जाएगा कि किस तरह से वो ग्रेड्स होते हैं, ठीक है ना। चले जी मेरे प्यार, आपके सामने ये ग्राफ आ चुका है, इसका आपको पूरा पता है कि देखिए ये आपको समझ आ रहा है सारी चीजें। ये S&P है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रेटिंग, मूडीज की रेटिंग, फिच की रेटिंग, ठीक है ना। ये इनकी मतलब उनके मॉडल्स हैं, ठीक है। ट्रिपल ए की रेटिंग जो है ना सबकी प्राइम रेटिंग है, सबसे ज्यादा प्राइम रेटिंग है। इसका मतलब ये है किसी इदारे की अगर ट्रिपल ए की रेटिंग है, मतलब कि वो इदारा अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को पूरी करने की सलाहियत रखता है, और ऐसा कहीं से दूर दूर तक नहीं लग रहा कि ये इदारा डिफॉल्ट करेगा, ठीक है ना। इसमें रिस्क नहीं है, आप बेझिझक होकर इसको अपना डिपॉजिट दें, बेझिझक होकर इसमें इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है ना। तो ये इदारा अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट को पूरा करता है, ठीक है ना, जिस इदारे की ट्रिपल ए की रेटिंग है। जब फिर अगर हम बात करें ये जो बी बी नेगेटिव या फिर ये ट्रिपल C की जो रेटिंग है, ये लिखा हुआ एक्सट्रीमली स्पेकुलेटिव, मतलब इसमें हाई रिस्क ऑफ लॉस है।
ये इदारा इज लाइकली डिफॉल्ट, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमने देखे ऑल द फ्रॉम अप टू बॉटम, हमने हर चीज देख ली कि इस तरह से जो है ना ग्रेडिंग सिस्टम होता है। ये इंटरनेशनली फॉलो होता है इन तीन इदारों का, S&P, मूडीज और फिच का। पाकिस्तान में पैकरा और JCR BIS वाले जो है उसको उसको फॉलो करते हैं, तो उसमें भी ये ट्रिपल ए से लेकर ट्रिपल सी तक की रेटिंग होती है, ठीक है ना। तो ये हर इदारे के अलग अलग हो सकती है, ये इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये मोस्टली की चीजें जो है फॉलो की जा रही है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप देखें तो S&P जो है वो 7th नंबर की रेटिंग को A- कहता है, जबकि मूडीज इसको A3 कहता है, ठीक है ना। फिच भी इसको नेगेटिव कहता है। तो ये अलग अलग तरह के इदारे जो है वो अलग अलग चीजें जो है वो कर रहे होते हैं। पैकरा की भी इस तरह की है। और आपको ये समझ आना चाहिए कि भाई ये जो है ना वो रेटिंग इस तरह से जो है वो पढ़ी जाती है। तो किस इदारे ने रेट किया है, पहले आप उसको जाके वाला ग्रेडिंग सिस्टम देखना होगा आपको। जब प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप होंगे तो फॉर एग्जाम्पल पैकरा ने किया तो आपने स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाके पैकरा के रेटिंग सिस्टम देख लेना है। स्टेट बैंक वेबसाइट पे अवेलेबल है पैकरा का भी और JCR BIS के भी, और दोनों के रेटिंग सिस्टम उसमें तो डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे सिलेबस का ये इतना इतना गहरा पार्ट नहीं है तो हम इसको नहीं इतना नहीं देख रहे हैं। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है क्रेडिट रेटिंग में तो आप बिल्कुल जाइए स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जो है प्रॉपर जो है इसको बताया हुआ है कि ट्रिपल ई का मतलब क्या है और पूरा इसको डिटेल में बताया हुआ है। मैं अगर आपको एक आपको समझने की दर से बताऊं तो ट्रिपल ए मतलब प्राइम रेटिंग, उसमें कोई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इतना नहीं है, नजर नहीं आ रहा हमें। और जो है इसमें इसमें अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स पूरी करता है ये बता। जबकि ट्रिपल सी की रेटिंग है सबसे इंतहाई खराब रेटिंग है, बेकार रेटिंग है। उसमें एक्सट्रीमली स्पेक्युलेटिव इसमें रिमार्क्स लिखे हुए हैं। और इसका मतलब है इधर हाई रिस्क ऑफ लॉस है, इधर ये डिफॉल्ट करेगा ही करेगा ये इदारा, ठीक है। तो एनबीएफसी ने जो है एनबीएफसी ने जो कि डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, अगर मैं वापस आपको पढ़ लेके चलूँ मिस्टर छोटा बीबी कहानी से ऊपर लेके चले, तो जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है इधर, देखिए सबसे पहले तो हमने देख लिया कि जो है लैंडिंग एनबीएफसी में जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है उसने तो कोई रेटिंग ही नहीं करानी, ठीक है ना। जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है उसने क्रेडिट रेटिंग करानी है जस्ट लाइक अ बैंक, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सिर्फ हमारी बची मैनेजमेंट क्वालिटी रेटिंग, और ये फंड मैनेजर्स ने करानी होती है जो कि फंड मैनेजमेंट में काम कर रहे होते हैं। आइए देख लेते हैं कि मैनेजमेंट क्वालिटी रेटिंग का। आज की मेरे प्यारों हम बात करने लगे हैं अब। अच्छा, अब हम बात करने लगे हैं मैनेजमेंट क्वालिटी रेटिंग की। अपने पास हेडिंग डाल लीजिए मैनेजमेंट क्वालिटी रेटिंग। अच्छा, मैनेजमेंट क्वालिटी रेटिंग की अगर हम बात करें तो ये फर्ज है, ये वाजिब है ऑन एवरी फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी एज पर एनबीएफसी रूल्स 2003 के उसका शेड्यूल 1 के तहत जो है तमाम फंड मैनेजर्स को जो है ये मैनेजमेंट क्वालिटी रेटिंग करवा। अच्छा, तमाम फंड मैनेजर्स जब मैनेजमेंट क्वालिटी रेटिंग कराएंगे तो सर आप हमें ये बता दीजिए कि इनकी जो मैनेजमेंट क्वालिटी रेटिंग होगी किन किन बुनियाद पर जो है वो चेक की जा रही होगी। यार सबसे पहले जो एक एक उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कि किस तरह से उसकी हायरार्की है, किस तरह से उसके जो है उसमें लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से देखा जाएगा। फिर उसकी HR कैसी है, उसका जो है वो उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसी है, ठीक है ना। उसकी जो है वो रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम कैसा है। इन तमाम की तमाम चीज़ों को बुनियाद पर चेक किया जा रहा होगा कि ये एज अ फंड मैनेजर कैसे हैं और इनकी मार्केट प्रैक्टिस उस तरह से किस तरह की हैं, ठीक है ना। अच्छा सर, ये कौन से इदारे कर रहे होते हैं। यार ये वही JCR जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और वाइटल वाइटल इंफॉर्मेशन सर्विसेज, वाइटल इंफॉर्मेशन सर्विसेज, JCR एंड BIS, और जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और वाइटल इंफॉर्मेशन सर्विसेज का ज्वाइंट वेंचर है JCR BIS। ये दोनों ही काम करती है, मिला के काम करने वाली कंपनी। और पैकरा भी ये जो है इसमें मैनेजमेंट क्वालिटी रेटिंग भी ये दो इदारे कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, इसके अलावा भी इदारे हो सकते हैं लेकिन पाकिस्तान में भी ये दो इदारे मैनेजमेंट क्वालिटी रेटिंग देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें सिस्टम किस तरह से है, हम देख लेते हैं उसको। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि इन 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 चार चीजों पर देखकर इनको इनको रेट किया जा रहा होता है। फिर जब एक शख्स अपना अपना पैसा फॉर एग्जांपल एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देता है कि यार ये लो मेरे पूरे पैसे और इसको आप अच्छी तरह से मैनेज करो, इसको लुक्रेटिव चीजों में लगाओ, और जो है इसमें मुझे ज्यादा पैसे, मतलब मैं किस तरह ज्यादा पैसे बना सकूं, मुझे ऐसे ऐसी चीजें बताओ। तो वो किस बुनियाद पे चेक करेगा कि इसकी फंड मैनेजर ये कैसा है, तो उसकी रेटिंग बताई जा रही होगी। अगर मैं आपको एक 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 एग्जाम्पल दिखाऊं इसकी।
अच्छा, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का डेटा आपके आपके सामने मौजूद है। इसमें एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को रीड किया गया है बेस्ड ऑन देयर मैनेजमेंट क्वालिटी। और इसको जो है फॉर एग्जांपल, इसमें आप अगर देखें, आप अगर देखें नेशनल बैंक पाकिस्तान फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, इसमें AM1 की रेटिंग है। ये अच्छी रेटिंग है, ये अच्छी रेटिंग है। इसका मतलब ये है कि ये इदारा बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करता है मार्केट की। इसमें जो है इसका जो रिस्क मैनेजमेंट है, इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इसकी जो अकाउंटेबिलिटी है, इसका जो HR है, वो उसका बेंचमार्क काफी हाई है। लेकिन अगर आप देखें तो ये है AM4++, AM4 की रेटिंग पर है कि फर्स्ट कैपिटल म्यूचुअल फंड। मतलब कि ये इतनी अच्छी अच्छी रेटिंग इसकी नहीं है। ये इसकी मार्केट प्रैक्टिसेस कोई अच्छी नहीं है। सिर्फ एज अ फंड मैनेजर ये कोई ज्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ है। तो इसमें आप देखें तो AM1 की रेटिंग जो होगी वो सबसे बेस्ट रेटिंग होगी, ऑल द वे टू ये AM4 तक जाएगी, ठीक है ना। इसमें ये जो ऊपर के दायरे होंगे, ये इनकी मार्केट प्रैक्टिसेस काफी अच्छी होंगी। और जो जिन फंड मैनेजर्स को AM1 की रेटिंग मिल रही होगी, मतलब उनकी मार्केट प्रैक्टिसेस काफी अच्छी है। तो इस तरह से जो है फंड मैनेजमेंट कंपनी को रेट किया जा रहा होता है। आपको हम दोनों चीजें काफी अच्छी तरह से पता लग गई है कि हमारे सबसे पहले की रेटिंग क्या होती है। रेटिंग हमें क्यों करानी है, NBFC रूल 2003 के मुताबिक करानी है। उसमें उसमें फंड मैनेजर्स को या मैनेजमेंट क्वालिटी रेटिंग करानी है। उसकी मिसाल आपके सामने मौजूद है, ठीक है ना। उसकी मिसाल आपके सामने मौजूद है। अच्छा, हमने उतने डिटेल में पढ़ा जितने डिटेल में हमें चाहिए। ये पूरी पूरी दुनिया है क्रेडिट रेटिंग की। पूरे लोग इसमें PhDs कर रहे होते हैं। लोग इसमें इसमें एक पूरा करियर के तौर पे कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक क्लास में सीखने की चीज नहीं है। हमने उतना ही सीखा जितना हमें 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 चीजें क्लियर हो जाए, हमें प्रैक्टिकल चीजें थोड़ी समझ आ जाए, और हम एग्जाम में उसको अच्छी तरह से फेस कर सकें। एग्जाम में कोई आपका कोई डिटेल टॉपिक नहीं है, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए ताकि एग्जाम में एज अ पार्ट आपको समझ आए कि फॉर एग्जाम्पल क्या है, ये कंपनी की जो है ना, ये AM1 की रेटिंग, तो आपके जहन में पिक्चर आ जाए कि ये अच्छी रेटिंग वाली एक NBFC, या फिर अगर क्रेडिट रेटिंग की बात की तो AAA की रेटिंग है, ठीक है ना। अच्छा, आगे जाके जब हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लिमिट्स की बात करेंगे तो उसमें आपको ये चीजें बताई जा रही होगी कि अगर तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आप लोन दे रहे हैं, तो अगर तो उसकी इससे ज्यादा रेटिंग वाला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो आप उसको बगैर कोलेटरल या बगैर किसी मॉर्गेज रखे आप उसको लोन दे सकते हैं, बगैर किसी लियन के आप उसको लोन दे सकते हैं। तो वो वाले प्रोविजन समझने के हद तक हमने इसको चीजें देखी हैं। मैं आपको चीजें बता दूं थोड़ी बहुत, और उतनी बताएं जितना आपके लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो आपको दोनों बातें समझ आ गई कि NBFC रूल 2003 के शेड्यूल 1 के मुताबिक हमने करानी है रेटिंग। वो फंड मैनेजर्स को बोलता है कि आपने जो है ये मार्जिन कॉल रेटिंग करानी है, डिपॉजिट टेकिंग लैंडिंग NBFC को क्रेडिट रेटिंग करानी है, क्रेडिट हमने पढ़ ली, ठीक है ना। और नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC को कोई रेटिंग नहीं करानी। तो ये तमाम की तमाम रेटिंग आपके सामने है। इतनी आपको आ गई है कि जब आपके सामने कोई रेटिंग है तो आप पढ़ सकेंगे। क्रेडिट रेटिंग के वर्ड से या मैनेजमेंट क्वालिटी रेटिंग के वर्ड से, जब पे कोई AA या AAA लिखा हुआ गया, AA+ लिखा हुआ गया, तो आपको ये नहीं लगेगा कि यार ये क्वांटिटेटिव मैथड्स का पेपर आ गया, ठीक है ना, ये कोई मैट्रिसेस का सवाल आ गया। अब आपको चीजें जो है वो उसको आपको रीड करना जो है वो आसान हुआ, ठीक है जी। तो ये रेटिंग के हवाले से तमाम की तमाम डिस्कशन थी। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। अब हम फर्दर चलेंगे, हमारे हमारे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर कि एक NBFC जब बिजनेस करना स्टार्ट हुई है, उसने हमने रेटिंग भी करवा ली है, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्या है, कि कितनी कौन कौन सी बिजनेस वो कर सकती है, कितनी इन्वेस्टमेंट्स वो कर सकती है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, रेटिंग के हवाले से एक और बात आप सुन लीजिए। रेटिंग कब करवानी है? हर साल करवानी है, ठीक है ना। ये रेटिंग आपने हर साल करवानी है। और SECP आपको एक एक बेंचमार्क रेटिंग बताएगा। जब आप SECP, आपको ये इंडिविजुअल कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो SECP आपको बताएगा कि आपने इस रेटिंग से कम नहीं जाना। तो खुदा ना खास्ता अगर किसी साल में अगर आप उस रेटिंग से, जो बातें ना 3 साल रहने, ये नोट कर लीजिए, ये बस इतनी ही बात है इसमें, ये टोटल इतनी है, ठीक है ना। SECP आपको तो हर साल आपने रेट कराना है, ठीक है ना। SCP आपको कुछ चीजें बताएगा कि भाई फॉर एग्जाम्पल आपने जो है ना इतनी रेटिंग मेंटेन करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फंड मैनेजर है, फॉर एग्जाम्पल आपने AM2 की रेटिंग मेंटेन करनी है। तो किसी साल फॉर एग्जाम्पल आपकी रेटिंग AM2 से नीचे चली जाती है, तो SCP आपको 1 साल का टाइम देगा कि भाई आप जो है ना 1 साल का टाइम दे और अपनी रेटिंग बेहतर करनी है, वापस रेटिंग करवाइए। जो चीजें आपकी खामी है, फॉर एग्जाम्पल आपके HR में खामी है, तो आप HR बेहतर करके फिर रेटिंग करवाइए, और फिर उस जो हमने आपको बेंचमार्क बताया ना उसके ऊपर चले जाइए। अगर तो नहीं करेंगे ना आप, तो ये आपके लिए मसला हो जाएगा, क्योंकि जहाँ SCP हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। ये मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ कि NBFC को SCP बताते हैं कि आपने इतनी रेटिंग मेंटेन करके रखनी है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखेंगे, हर साल करानी है। SCP आपको एक NBFC का रजिस्टर कराते हैं तो उसको बताते हैं कि आपने इतनी मेंटेन करनी है। उससे नीचे जाए तो 1 साल का टाइम होता है।
और उसमें हमने चीजें बेहतर करके वापस रेटिंग करानी थी, नहीं कराए तो हमारे लिए मसला हो जाएगा, कंपनी बंद करने तक का भी मसला हो सकता है हमारे पास, ठीक है ना। खास तौर पे जब ये डिपॉजिट टेकिंग वाला मामला होता है तो उसमें तो बहुत सख्त सूरत हाल होती है, ठीक है। तो रेटिंग के हवाले से तमाम की तमाम डिस्कशन थी, बस इतनी ही है हमारे जो हमारे कोर्स का पार्ट है। और ये भी अच्छी खासी है, ये भी कोई जो है ना, ये मार्केट में कोई भी रेटिंग ऊपर ऊपर से बढ़ जाता है, अलग से कोई जो है इस तरह से कोई लेक्चर के तौर पे जो है, बिंग जब मैं स्टूडेंट था तो ये बड़ी एक चीज है। कुछ चीज होती है जो लोग एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हमें आती होंगी, लेकिन उसके लिए सेपरेट लेक्चर आधे घंटे का रेटिंग्स के ऊपर ये भी कहीं मौजूद नहीं है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं डिटेल में पढ़ना, कि हमने रेटिंग के ऊपर ही प्रॉपर जाके डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये होती है, ठीक है। तो आपको इंशाल्लाह इस सिलसिले में कोई जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको चीजें समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम रिस्ट्रिक्शन के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम।